नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचरितमानस का 120 दोहा 21वां 120वां दोहे से पढ़ो। ये हर्षे कामारित शंकर सहज सुजान बहुविधि महि प्रशंसि गुरुदेव कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर वो बोले। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस कहा भुसुंडी बखान सुना बिहग नायक करुण सुसंवाद उदार जेमिति कहावे कहा सुनहु राम अवतार ग्रंथ परम सुंदर अनंत हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहाँ सागर सुन गिरिजा हरि चरित सुहाई विपुल सदनि गमागम गाए हरि अवतार हेतु होई निरमित्यं कहि जान सोई राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही समुझ परई जस कारण मोही जब जब होई धर्म कहनी बाणई असुर अधम अभिमानी कहीं अनीत जाई नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपाल सज्जन पीरा असुर मारि था पही सुरन राखई निज सुत से तू जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहे। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि
मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। वे अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। सोई जस गाई भगत तव तरई, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। जन्म एक दुई कहाऊँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तीन भाई। कनक कशिपु अरु आटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक। सर पुनि नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। साचर जाई रही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर हैं। इनमें से एक जो हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है।
मुकुट न भय हे भगवाना तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम एक बार तीन के हित लागी करे शरीर भगत अनुरागी राम सिया राम सिया राम कश्यप अदिति कहाँ भी तू माता दशरथ कौशल्या भी क्या तारा राम जय राम जय जय राम एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय शंभु कीन संग्राम अपारा गरुज महाबल मरई न मारा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम परम सती असुराधिप नारी ही बनता ही न जितहि पुरारी राम सिया राम जय जय राम छल करी तारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन जब जेहि जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। वे दोनों बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है, रावण और कुंभकर्ण। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। सासु शाप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। कहाँ जलंधर रावण भयऊ हरि राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी
सुन मुनि बरनी जनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्पे कते लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। पति करई जब सो तस तेहि क्षण हो। कहु राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनो। भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। प्रभु ने छल से उस स्त्री का सतीत्व भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तो उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जालंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दे दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोले कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मनि लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरसिय जल चर केतु। जमासीर मन महुअसि त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। ये कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकई सबहि डेराही। सुखहार लये भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। जनी जान जड़, तिनि सुरपति न लाज। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो रामचंद्र जी की कथा मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का भजन करो। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। और हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत नदी वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जो शाप भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था,
और जिसके कारण वे एक ही स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी ने मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कोकिल गुंजई रंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा, एक सहाय मदन हरसाना, कीन सिपुनि प्रपंच विधिना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनो भय पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति, सहित सहाय सभी जाति, मानिहारी मन में, गह सिजा मुनि चरण तब गई सुठियारती। तो ये नारद जी कहीं मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते इंद्र को लाज नहीं आई। तब कामदेव उस आश्रम में गया। तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी, भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद देकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसका सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। जिसके लक्ष्मी भगवान बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों सहित कामदेव बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पड़ा। भयउ नारद मन कछु दोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। सिया राम जय जय राम। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयौ मदन तब सहित सहाई। राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मुनि सुशीलता आपनी करली, सुरपति सभा जाई सब बरनी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सुन
सुनी सबके मन अचरज आवा। मुनि प्रसन्न से हरि सिरुनावा। राम सिया राम जय जय राम। तब नारद गवने शिव पाई, सीता काम अहमिति मन माई। सिया राम जय जय राम। मार चरित शंकर ही सुहाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बार बार बिन मुनि तो ही, यह कथा सुनायहु मोहि। राम सिया राम जय जय राम। किमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु कबहु। राम मुनीन उपरे सहित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। फिर कामदेव ने हार मान करके दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पड़ा। नारद जी के मन में भी कुछ क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। ये मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह से ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, इस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसे छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो शिक्षा अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गानत बीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माता। हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीन कीन मुनि दया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह वस को जग जाया। दुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते
हमारे मदमान। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा जिसे वो मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके ज्ञान विराग नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत तमति धीरा, तुम ही करई नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरुवारी, वेग सुमेरा खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर विनय सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय विधि अधिकारी, श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि मगमहु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान रूखा मुँह करके नारद जी से बोले, मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर, बड़े ही धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा, इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस, 400 कोस माने कई किलोमीटर? 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर यहाँ से कलकत्ता। 400 कोस का एक नगर रचा, एक ही नगर। और यहाँ से कलकत्ते में कितने नगर पड़ेंगे? और उन्होंने एक ही नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मीपति निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। अब देखो कितनी सुंदर रचनाएं 1200 किलोमीटर की थीं।
बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति धनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी ता सुकुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा जा सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनप बाला, आए ताहा अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजान पर मुनि बैठाए। वाणिज्य खाई नारदहि, भूपति राजकुमार। नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। हरि माया ने रास्ते में 1200 किलोमीटर यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहु से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप कर देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही तो थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सवाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। कह दो गुण दोष भाई कह दो। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण का सुबिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूख सन बाखे। सुता सुलक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। करौ जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप हो न होई तेई काला, ये विधि मिलई कवन विधि माला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जय कुंवरी, तब मिले जय माल। फिर राजा ने कहा कि अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष बताइए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य तो गए भूल, उनको जग गया राग।
बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। इतनी सुंदर थी। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को उन्होंने कहा नहीं। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर बातें कह दी। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कि ये कन्या मुझे वरण कर ले। इस समय जप तप तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह से मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल वो मेरे गले में डाल दे। जयमाल डाली जाए क्या? अभी तो बहुत दूर है। अच्छा, चलो कल डालना। ये विनय पत्रिका का 13वां पद है, जिसका अर्थ है संपूर्ण कल्याण के देने वाली कामधेनु की तरह शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो। वे शिव जी कपूर के समान गौरवर्ण हैं, करुणा करने में बड़े उदार हैं। इस अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व है। सर्पों के राजा बासुकी का हार पहनते हैं। वे सुख की जन्मभूमि है। समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलते हैं। उनकी अपार महिमा है। वे तीनों गुणों से अतीत हैं। सब प्रकार के दिव्य गुणों के स्वामी हैं। वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं है। उनके 3 नेत्र हैं। वे मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर, अहंकार रूप कोहरे के लिए उदय हुए सूर्य हैं। उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है। वे तीनों लोकों का शोक हरण करने वाले तथा गणों के राजा हैं। विधाता ने जिनके मस्तक पर अच्छी गति का कोई योग नहीं लिखा, काशीनाथ कृपालु शिव जी उनकी गति हैं। शिव जी की कृपा से वे भी सुगति पा जाते हैं। श्री शंकर जी के समान उपकारी संसार में दूसरा कौन है, जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देव दानवों को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। अनेक कल्पों तक कितने उपाय क्यों न किए जाएं, शिव जी की कृपा के बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर, आप ही मेरे भय को नाश करने वाले हैं। अब तो नारद जी गए। सेवहु शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल प्रद कामधेनु कर्पूर गौर करुणा उदार संसार पार भुजगेंद्र हार सुख जन्म भूमि महिमा अपार निर्गुण गुण नायक निराकार त्रिनयन मयन मर्दन महेश अहंकार निहार उदित दिनेश बरबाल निशाकर मौली भ्राज त्रैलोक शोक हर प्रथम राज जिन कहा विधि सुगति न लिखी भाल
तिनकी गति काशी पति कृपाल। उपकारी को पर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल पान। बहुकल्प उपायन करि अनेक बिरु, शंभु कृपा नहीं भय विवेक। विज्ञान भवन गिरि सुता रमन, कहाँ तुलसीदास मम त्रास समन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।